और जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ऐ जी, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु एक बार मन लग गया, उसके पश्चात हमारा मन लगा रहे, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप कृपा करना, आपकी दया हो। बहुत सुंदर मिथिला वासियों का भगवान के चरणों में भाव। भगवान अयोध्या जी आ गए हैं, लेकिन मिथिलापुर के लोग भगवान के लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। जिस बेटी को माँ ने विदा किया, जिस कन्या को एक बूढ़ा पिता विदा किया है, उनको तो हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन कन्या का भाई, बेटी का भाई, बहुत कम दृष्टि जाती है इसकी तरफ। सीता जी के भैया लक्ष्मी निधि अब आने वाले वर्ष में हाथों में राखी कौन बांधेगा? मिथिलापुर के लोगों को यह क्या पता है प्यारे कि सीता जी अब जा रही हैं और उसके पश्चात इनका दर्शन अयोध्या में नहीं, मिथिला में भी नहीं होगा। कहां होगा? श्री चित्रकूट धाम में बनवासी के रूप में सीता जी का दर्शन होगा। हम लोग शादी विवाह करते हैं प्यारे, सुख में दुख में हमेशा अपने पति के साथ को निभाना चाहिए। राम कथा मुझे यही संदेश देता है। श्री किशोरी सरकार को याद करके मिथिलापुर के प्रेमी भक्त बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। और एक बात मैं बताऊं, जिसको जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है ना, उसे मालूम है एक उपहार मिलता है। कौन सा उपहार होता है वो? आप लोग जानना चाहोगे? भगवान के प्रेमी हो आप लोग, मिथिलापुर के भक्त भी भगवान के प्रेमी हैं। हम भी जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हमारा भी वियोग हो जाता है भगवान से। हमारा जीवन कैसा है और मिथिलापुर के प्रेमी भक्तों का वियोगी जीवन कैसा है, याद करना। जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस
आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। क्या करो प्यारे, यही निशानी है राम का प्यार। कौन कौन पाया है प्यारे, राम कथा है ही ऐसी। क्या करो, कन्हैया की कथा करते समय तो कभी कभी थोड़ा विशेष आनंद में डूब जाते हैं, लेकिन राम जी की कथा बड़ी गंभीर है प्यारे, बहुत गंभीर है। ठाकुर कृपा करना, हम आपकी कथा करने आए हैं। ये प्यारे प्यारे श्रोता आपकी कथा श्रवण करने आए हैं। इनको भी अपना प्यार दे देना नाथ। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो कहत सुनत आवे अखियों में पानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, शुरू हो चुकी है राम कहानी, शुरू हो चुकी है राम कहानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। शुरू हो रही है राम कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। वियोगी भक्तों का जीवन ऐसा ही होता है प्यारे। मिथिलापुर के भक्त बहुत प्रेमी हैं भगवान के। मालूम है
प्रेमियों का जीवन कैसा होता है। एक बार की घटना, बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त गोपियों के जीवन में बहुत विचित्र घटना है। भगवान कुछ वर्ष वृंदावन धाम में रहे। जिस तरह से भगवान राम कुछ महीने मिथिला धाम में रहे, वैसे ही कन्हैया कुछ वर्ष वृंदावन में रहा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और वृंदावन की प्रेमी गोपियां भगवान के वियोग में अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ समय के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सखा उद्धव को बहुत सुंदर आदेश देते हैं। उद्धव, आप एक बार हमारा संदेश लेकर के ब्रज में जाओ। जो आज्ञा प्रभु। उद्धव जी ब्रज में आए। वहां पर श्री यमुना जी में स्नान किए। उसी समय एक गोपी जो यमुना जी से जल भर करके अपने सिर पर घड़ा रख करके आ रही थी। उद्धव जी ने पूछा, गोपी जय श्री कृष्ण। गोपी जय श्री कृष्ण। गोपी कुछ नहीं बोल रही है। क्या बात है जी? अच्छा, डूबे हुए हो। अच्छा, सिर पर बोझा है न, परिवार का बोझ, पालन पोषण करने का बोझ। गोपी नहीं बोल रही है। उद्धव जी ने फिर कहा, गोपी तेरे सिर पर बहुत भारी घड़ा रखा हुआ है, इसीलिए नहीं बोल रही है। गोपी जय श्री कृष्ण। गोपी ने आवाज दिया, जय श्री कृष्ण भैया, कहाँ से आए हैं आप? गोपी एक बात बताओ, मैं नंद बाबा के यहाँ जाना चाहता हूँ। आपको नंद बाबा का घर मालूम है क्या? उस गोपी ने कहा, भैया लगता है आप ब्रज के रहने वाले नहीं हैं। आप मथुरा से आए हैं क्या? हाँ गोपी, मथुरा से आने वालों को ही नंद बाबा का घर पूछना पड़ता है। एक बार अक्रूर आए थे, उन्होंने भी नंद बाबा का घर पूछा था। आज आप आए हैं, ठीक है, मैं बता रही हूं। ये नंद गांव देख रहे हो? हाँ, उस गांव से किनारे किनारे एक जल की धारा आ रही है। रास्ता दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है।
वो पानी बह रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ गोपी, दिखाई पड़ रहा है। भैया उद्धव, आप इसी बहते हुए पानी के सहारे आगे बढ़ते जाओ। पानी का जो उद्गम स्थान है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव ने कहा, देवी गोपी, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या नंद बाबा का घर किसी पहाड़ पर है जहां से एक झरना निकल रहा है? ये नाली में पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है? गोपी ने उत्तर दिया, उद्धव, ये किसी झरने का पानी नहीं है। ये जो नाली में पानी बह रहा है, गांव में लोग स्नान करते हैं, पानी बाहर निकल रहा है, वो भी पानी नहीं है। भैया उद्धव, हमारे नंद बाबा, हमारी मैया यशोदा, ब्रज की सारी गोपियां नंद बाबा के घर, जहां पर कन्हैया माखन चोरी करता था, जहां पर कन्हैया हमको सताता था, वहीं पर उसी स्थान पर बैठ करके सारी गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा रोते रहते हैं। उनके रोने से जो आंसू निकलता है, ये पानी उन्हीं के आंखों से निकला हुआ आंसू है। कहने का भाव, जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मिथिलापुर के लोग बहुत प्रेमी हैं, लेकिन क्या करें प्रभु। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सदा पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा। प्रेमियों का दर्शन करो प्यारे। ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में। कर कपोल भय तारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, कंचु की पट सुखत नहीं कबहू,
प्रभु हम क्या करें, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये मिथिलापुर के प्रेमियों का प्यार है प्यारे, जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मिथिलापुर के लोगों को एक विश्वास है, प्रभु हम मन कर्म और वाणी से आपको प्यार करते हैं, इसलिए हे नाथ आपको हम पर कृपा करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। प्रभु मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे यही रघुराई। कृपा करनी पड़ेगी, ऐसा विश्वास मन में रखो। भगवान श्री अयोध्या धाम में आ गए हैं। बहुत सुंदर भगवान का मंगलमय विवाह परिपूर्ण हो चुका है। जब से भगवान अयोध्या में जन्म लिए थे, तब से गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई ना। जब सीता जी विवाह करके वापस अयोध्या जी आई हैं, उसके पश्चात गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भैया ऐ संसार वालों आपको संपत्ति चाहिए? अरे बोलो ना जी, चाहिए ना? संपत्ति भी चाहिए, रुपया पैसा भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे मुंह से न बोलो जी। हाँ जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा ये कब मिलेगा? हैं? जब तक हम अपने हृदय रूपी अयोध्या में सीता राम जी को नहीं लाएंगे, तब तक ना तो रिद्धि आएगी ना संपत्ति आएगी। यदि रिद्धि सिद्धि संपत्ति चाहिए तो सीता राम जी को अपने हृदय रूपी अयोध्या में अवश्य लाना पड़ेगा, अवश्य लाना पड़ेगा। लाओगे? हैं? तैयार हो? जब तेरा मैं ब्याही घर आए, जब तेरा मैं ब्याही घर आए, जब तेरा मैं ब्याही घर आए, जब तेरा मैं ब्याही। परिणाम क्या हुआ? संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई। जब तेरा मैं ब्याही घर आए, जब तेरा मैं ब्याही घर आए, नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी अयोध्या में आए हैं, नित्य नव अभिनव मंगल मनाया जा रहा है। लेकिन सावधान, बिल्कुल सावधान, जिसको भी भगवान की कृपा चाहिए, सीताराम जी कैसे आएंगे? प्रश्न है। जब तक हमारे आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक हम लोग राम कथा नहीं सुन सकते। आपने सुना
भरद्वाज जी को श्री याज्ञवल्क्य जी ने तब तक राम कथा नहीं सुनाया जब तक श्रद्धा और विश्वास स्वरूप मैया पार्वती और भगवान शंकर को एक परिणय सूत्र में बांध नहीं दिया। जब विवाह हुआ है तभी राम कथा शुरू हुई। और यहाँ पर जब ते राम ब्याहि घर आए, कब आए हैं, उससे पहले क्या शर्त है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या कांड की शुरुआत है प्यारे। अयोध्या कांड बहुत गंभीर कांड है, बहुत गंभीर प्रसंग है इसमें। श्री रामचरितमानस भगवान का शरीर है, जिसमें बालकांड भगवान का मंगलमय श्री चरण कमल, अयोध्या कांड भगवान का कमर है, कटि प्रदेश है। और कटि प्रदेश को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। कमर कहते हैं ना महाराज, उसकी तो कमर ही टूट गई, कुछ नहीं कर सकता। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो एक बार चलो वो किसी तरह से अपना जीवन धारण कर सकता है, लेकिन यदि कमर टूट गई सब बेकार। तो ध्यान देना प्यारे, सीताराम जी को अपने जीवन में कैसे लाओगे? सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि भजत कृपा करियहि रघुराई। हम भजन कर रहे हैं तो भगवान हम पर कृपा अवश्य करेंगे, ऐसा विश्वास। और ये विश्वास कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अडिग होना चाहिए, बिल्कुल अडिग। जिस तरह से हिमालय अडिग है, पर्वत अडिग है, इसीलिए अयोध्या कांड के शुरुआत में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक ऐसे विश्वास को वंदन किया है, जिनके बगल में हिमालय की कन्या विराजमान है। वामांके च विभाति भूधर सुता। भगवान की भक्ति कब आएगी जीवन में? सबसे पहले हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए। वामांके च विभाति भूधर सुता। और देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालरा। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ में विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं, ध्यान दीजिएगा। और मस्तिष्क पर देवा पगा मस्तके, मस्तिष्क पर क्या है? गंगा जी हैं। ये गंगा जी हैं क्या? भगवान नारायण के चरण कमलों की धोवन है। राम भगति जह सुर सरे भावा। मस्तिष्क पर भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान शंकर जी का ध्यान करो। वामांक में पार्वती जी हैं, भूधर सुता। मस्तिष्क पर गंगा जी हैं, राम जी की भक्ति। और भाले बाल विधुर गले चक्र। भाल पर क्या है? आपके भाल पर क्या है? बोलो। दीक्षा लेते हो आप लोग, नामदान लेते हो,
मस्तक पर क्या है? तिलक है। ये तिलक क्या है? दोनों सफेद, देख रहे हो नहीं? देखो, दिखाओ जी, इनको दिखाओ, इधर से सारे विश्व को दिखाओ। तिलक ये है क्या? भाले बाल विधुर गले। भाल पर क्या होना चाहिए? बाल विधुर। छोटे भगवान राम जी की भक्ति होनी चाहिए। भगवान शंकर के भाल पर क्या है? चंद्र है। हमारे भाल पर भी भगवान राम चंद्र होने चाहिए, यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो। भाले बाल विधुर गले। ये तिलक मालूम क्या है? राम जी के, भगवान नारायण जी के दोनों श्री चरण कमल हैं, सफेद सफेद जो दिखाई पड़ रहा है। नीचे लंबा सा सिंहासन है और बीच में जो लाल हैं वो श्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। मस्तक पर भगवान की भक्ति होनी चाहिए। महाराज, हम भगवान की भक्ति कैसे करें? संसार में तो लोग हमें बहुत अपमान करते हैं, बहुत बड़ा भक्त हो गया है, घर का कुछ काम धाम नहीं करना है, जब देखो तब कथा सुनने के लिए चली जाती है, हैं? घर में गाय है, बच्चे हैं, सासू है, ससुर हैं, क्या कर रही है? नाम जप रही है, चल जल्दी से चाय बना। अपमान का विष गले में है। भगवान शंकर जी ध्यान दीजिएगा, मस्तक पर क्या है? भाले बाल विधुर गले और कंठ में चगरलम विष है। कोई बात नहीं, लोग अपमान करते हैं, चिंता मत करो। अहल्या जी की तरफ कोई नहीं देख रहा था, भगवान ने देखा है। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। विष पियो, लेकिन विष को हृदय में मत रखना ना। हृदय में कौन होने चाहिए? भगवान शंकर जी जैसे ही संसार के कल्याण के लिए कालकूट विष पीने लगे, मुंह में गया। भगवान शंकर ने कहा चलो आगे बढ़ो। क्यों? अरे कालकूट, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मुंह में हमेशा राम नाम रहता है, चलो आगे बढ़ो। तुम पुण्य राम राम दिन राती, भगवान शंकर जी की विशेषता। विष आगे बढ़ा, गले में आया, गले से आगे बढ़ने लगा। भगवान शंकर जी ने सावधान कर दिया, सावधान, रुको रुको, आगे मत बढ़ना। बाबा जी अभी तो बोले थे आगे बढ़ो, अब बोल रहे हो आगे मत बढ़ना। अरे मैंने इसलिए कहा था कि हमारे मुंह में राम जी का नाम रहता है और हृदय में कौन रहते हैं? अजीर बिहारी रहते हैं। तो हे कालकूट, ना तुम मुंह में रहना और ना तुम हृदय में रहना, तुम तो केवल गले में ही फंसे रहना। इसके आगे पीछे कहीं भागना मत, यहीं पर बिल्कुल स्टैंड, बिल्कुल स्थायी स्थिर रहना। हृदय में मंगल भवन, कौन है मंगल के भवन? बंदों बाल रूप सोई राम। हृदय में राम जी। भगवान की भक्ति चाहिए प्यारे, भगवान की कृपा चाहिए तो इतना गुण अवश्य होना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, मस्तिष्क पर भगवान की भक्ति, भाल में रामचंद्र, राम जी के मंगल में चरण कमल होने चाहिए।
ठीक है, संसार में रहना है, कोई अपयश करता है, अपमान करता है, उसको भी सहन करो। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करो। इसका मतलब क्या है? हम सभी लोग श्री शंकर पातु मां, भगवान शंकर जी के चरणों में शरणागत होते हैं। इसका मतलब क्या है? शंकर किसे कहते हैं? जो हमेशा दूसरों का कल्याण करे। हमेशा शम कल्याणम करोतीति शंकर है, हमेशा कल्याण। हम भगवान के भक्त हैं और मन में क्या सोच रहे हैं? किस तरह से अपना काम बनाने के लिए दूसरों की चीटिंग करें, हैं? 2 पैसा अधिक हमारे पास आ जाए, किस तरह से हम दूसरों को धोखा दें, उसका भी पैसा हमारे पॉकेट में आ जाए, हैं? ना, भगवान की कृपा चाहिए तो हमेशा दूसरों का हित किया करो प्यारे। हमारे मन में हमेशा कल्याण करने की भावना छिपी हो। सुख में दुख में हमेशा समान रहो। भगवान के भक्त हमेशा सम रहते हैं। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। इसीलिए भगवान राम जी को वंदन किया गया। जो राम जी राज्याभिषेक के समाचार को सुन करके ना प्रसन्न हुए और वनवास के समाचार को सुन करके ना दुखी हुए, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमेशा सम रहो। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। पुकारो प्यारे, कृपा चाहिए भगवान की, पुकारना पड़ेगा।
नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो राम राम हरे राम गाते चलो राम हरे राम गाते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं पुकारो प्यारे भगवान को ताली की सेवा करते हुए प्रेम से कौन कहता है भगवान खाते नहीं 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 तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं तेरे तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं राम राम हरे राम गाते चलो राम हरि राम गाते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं ऐसे भगवान नहीं आएंगे जब भाव से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पुकारिए कौन कहता है भगवान नाचते नहीं नचाओ भगवान को कौन कह रहा है भगवान नाचते नहीं है आते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं राम राम हरे राम गाते चलो राम राम हरे राम गाते चलो प्राण
ठाकुर को। भगवान दिखाई पड़ रहे हैं? महाराज क्या करें, पुकारते पुकारते जीवन बीत गया, लेकिन हमारे प्रभु अभी तक आए नहीं। बताऊं कैसे दिखेंगे ठाकुर? कौन कहता है भगवान दिखते नहीं? 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 भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। भक्त वत्सल जो कहते हैं उनको सभी, भक्त वत्सल जो कहते हैं उनको सभी। राम राम हरे राम गाते चलो, राम राम हरे राम गाते चलो। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। प्रेम भक्ति के सागर बहाते चलो, प्रेम भक्ति के सागर गिराते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम। प्रेम के बिंदु दृग से गिराते रहो, राम राम हरे राम गाते रहो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आएंगे प्यारे, हमारे आपके जीवन में भगवान अवश्य आवेंगे, लेकिन घर में बैठ करके टीवी के सामने कथा सुनने से नहीं आएंगे। यहाँ शहर के लोग घर में बैठे हो, टीवी में देख रहे हो, ऐसे भगवान नहीं आएंगे। महाराज आप कितना भी कहो, हम मानने वाले नहीं हैं। अपनी पोल पट्टी सारी क्यों खोल रहे हो जी? यहाँ आना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। भगवान आ गए? अरे बोलो ना जी, आ गए। कैसे हैं ठाकुर? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। भगवान नील मेघ के समान चमाचम चमक रहे हैं। बरसात अब होने ही वाली है।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम्। बगल में कौन है? सीता समारोपित वाम भागम। सीता जी साथ में हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, पत्नी साथ में है तो पत्नी में ही भगवान मस्त नहीं रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान पाणो महाशायक चारु चापम। भगवान के कंधे में क्या है? धनुष और बाण है। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम चिंता नहीं, बल्कि हमें याद करो, हमें पुकारो। हम तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए धनुष और बाण लेकर के दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम मुझे एक बार पुकारो तो सही। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रभु, कौन कहता है भगवान आते नहीं? माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही भगवान आ गए हैं। जब तेरा संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कौ आई, उमगी अवध अम्बुधि कौ आई। जब तेरा राम आ गए हैं और बहुत सुंदर भगवान अयोध्या जी में विराजमान। सभी अवधवासियों के मन में एक ही अभिलाषा है। क्या? कौन सी अभिलाषा है? प्रभु, कृपा की बरसात, रिमझिम बारिश होनी चाहिए प्रभु, क्योंकि मैं आपको अपने हृदय रूपी अयोध्या में ला चुका हूं। प्रभु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मुझे आपकी कृपा चाहिए, कृपा करो। क्यों कृपा करें? राम जी ने प्रश्न किया। प्रभु, हम एक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। आपका भजन कर रहे हैं और आपने कहा है भजत कृपा कर वही रघुराई। भजत कृपा कर वही रघुराई। इसलिए क्या करो? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन
शोभाओ प्रमुदित होए देखि सोने राम। हे प्रभु, एक अभिलाषा है। राम जी, क्या अभिलाषा है? गुरुदेव, नाथ राम करि वही जो बिराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजो। नाथ राम करि वही जो बिराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजो। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यही अभिलाषा होनी चाहिए। तो हमारी आपकी यह अभिलाषा कैसे पूरी होगी? गुरु कृपा से। आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अभी आपको एक दो विशेष आवश्यक सूचना, उसके पश्चात पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रामलीला मैदान सितारगंज में चल रही श्री राम कथा के 6वें दिवस पर मैं आप सभी उपस्थित